अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं, तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं? आपके ये मिश्रित उपदेश मेरी बुद्धि को भ्रमित कर रहे हैं। कृपा कर स्पष्ट बताइए, इनमें से मेरे लिए कौन सा मार्ग सर्वोत्तम और श्रेयस्कर है? कृष्ण ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही कह चुका हूं, आत्म साक्षात्कार का प्रयास करने वाले दो प्रकार के पुरुष होते हैं, कुछ ज्ञान योग द्वारा और कुछ भक्तिमय कर्म द्वारा आत्मा को पहचानने का प्रयत्न करते हैं। न तो केवल कर्म से विमुख होकर कोई कर्मफल से मुक्त हो सकता है और न केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त होती है, क्योंकि हर व्यक्ति को अपनी प्रकृति और गुणों के अनुसार कर्म करना ही पड़ता है। कोई भी क्षण भर बिना कर्म किए नहीं रह सकता। कृष्ण ने कहा, जो व्यक्ति बाहर से तो इंद्रियों को वश में करता है, पर मन में इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचारी है। पर जो मन से इंद्रियों को वश में रखकर निष्काम भाव से कर्म करता है, वह सचमुच श्रेष्ठ है। कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, अपना नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म न करने से अच्छा कर्म करना है। कर्म के बिना शरीर का निर्वाह भी संभव नहीं। श्री विष्णु के लिए यज्ञ भाव से कर्म करो। यदि ऐसा नहीं करोगे तो कर्म के बंधन में फंस जाओगे। इसलिए हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपना कर्म करते रहो और सदा मुक्त रहो। अर्जुन ने कहा, हे केशव, यज्ञ का क्या अर्थ है? कृष्ण ने कहा, सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा ने मनुष्यों और देवताओं को यज्ञ सहित उत्पन्न किया और कहा, यज्ञ द्वारा एक दूसरे को प्रसन्न करो। यही समृद्धि और मुक्ति का मार्ग है। देवता प्रसन्न होकर वर्षा देंगे। वर्षा से अन्न उत्पन्न होगा। अन्न से प्राणी जीवित रहेंगे और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। जो इस चक्र को नहीं मानता, वह पाप में जीवन बिताता है और केवल इंद्रिय सुख के लिए जीता है। कृष्ण ने कहा, जो व्यक्ति आत्मा में आनंद लेता है, जो आत्म साक्षात्कार में संतुष्ट है, उसके लिए कुछ भी करने को शेष नहीं रहता। फिर भी हे अर्जुन, तुम्हें अपने नियत कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि निष्काम भाव से कर्म करने वाला परब्रह्म को प्राप्त करता है। जनक जैसे राजाओं ने कर्म करते हुए ही सिद्धि प्राप्त की। महापुरुष जो करते हैं, सामान्य लोग वही अनुसरण करते हैं। कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, मेरे लिए भी तीनों लोकों में कुछ भी प्राप्त करने योग्य नहीं है। फिर भी मैं कर्म करता हूं। यदि मैं न करूं तो लोग भी कर्म छोड़ देंगे। इससे समाज का पतन होगा। इसलिए ज्ञानी को भी कर्म करते रहना चाहिए, पर फल की आसक्ति से मुक्त रहकर। अज्ञानी जन सकाम भाव से कर्म करते हैं, तो ज्ञानी जन उन्हें भक्ति भाव से कर्म करने की प्रेरणा दे। कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, अपने सारे कर्म मुझे अर्पित करो। फल की आकांक्षा त्यागो, स्वामित्व का भाव छोड़ो और आलस्य से रहित होकर युद्ध करो। जो मेरे उपदेशों का श्रद्धा पूर्वक पालन करते हैं, वे बंधन से मुक्त होते हैं, पर जो ईर्ष्या या अविश्वासवश इन्हें नहीं मानते, वे भ्रमित होकर नष्ट हो जाते हैं। अर्जुन ने कहा, हे केशव, मनुष्य न चाहने पर भी पाप कर्मों में क्यों प्रवृत्त होता है? ऐसा लगता है जैसे कोई बलपूर्वक उसे धकेल रहा हो। कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, यह रजोगुण से उत्पन्न काम है, जो बाद में क्रोध का रूप लेता है।
यह संसार का महाशत्रु है। जिस प्रकार अग्नि धुएं से ढकी रहती है, दर्पण धूल से और गर्भ भ्रूण से, उसी तरह ज्ञान काम के आवरण से ढका रहता है। इंद्रियां, मन और बुद्धि तीनों काम के निवास है। इन्हीं के माध्यम से यह मनुष्य के ज्ञान को ढक देता है। कृष्ण प्रेरक स्वर में, इसलिए हे महाबाहो, प्रारंभ में ही इंद्रियों को संयमित करो। काम जो इस ज्ञान का शत्रु है, उसे बुद्धि के द्वारा जीत लो। कर्मेंद्रिया भौतिक वस्तुओं से श्रेष्ठ है, मन इंद्रियों से उच्च है, बुद्धि मन से भी श्रेष्ठ है और आत्मा सबसे ऊपर है। इसलिए हे अर्जुन, आत्मा की शक्ति से उठो और इस कामरूपी शत्रु का वध करो।